जी माननीय मंत्री जी, विनय सेठ, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। विनय सेठ जी, पिंडरा महानगर के हैं आप? नहीं, पिंडरा विधान। मंत्री जी, आज कार्यक्रम मतलब किस चीज़ का है और फिर मतलब जो काम है? चंदौली जनपद में 3 दिवसीय किसान समृद्धि मेला लगाया गया है, जहां पर किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती किए जाने और तकनीकी के द्वारा कैसे खेती करके आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, इन पर चर्चा होने वाली है। उस 3 दिवसीय मेले का आज जो है वो उद्घाटन का समारोह है, जिसमें मैं आज रहूँगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से ही किसानों के बीच में कृषि विज्ञान, उसकी तकनीकी उन्नतशील बीजों के उपयोग और लागत को घटाया जाना और आमदनी को बढ़ाए जाने, खेती के विविधीकरण के लिए किसानों को जानकारी हो सके, इसके लिए विभिन्न अभियान चलाए गए हैं। राज्य स्तर पर 2018 में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कृषि कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें 3 दिन के भीतर लगभग 1 लाख किसानों ने उसके भीतर हिस्सेदारी बटाई थी और जापान और इजराइल के भी सरकार के लोग उसमें शामिल थे, वहाँ के वैज्ञानिक उसके भीतर शामिल थे और वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपने में ऐतिहासिक कुंभ का आयोजन हुआ था। तदुपरांत जो है उसके बाद लगातार हम लोगों ने जिलों में और विकासखंडों तक ऐसी गोष्ठियाँ, मेले लगा करके, प्रदर्शनी लगा करके विभिन्न योजनाओं की किसानों को जानकारी दे रहे हैं और उसी के क्रम में आज चंदौली मेले का शुरुआत की जा रही है। कल बदायूं जनपद में था, जहाँ पर मैं था, परसों इटावा के भीतर था और कल जो है वो कुशीनगर जनपद में इसी प्रकार के मेले का आयोजन है। तो इस आयोजनों के माध्यम से कृषि विभाग अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में पहुंचा रहा है और मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्ष के भीतर अधिकतम किसानों ने हमारे उन्नतशील बीज का प्रयोग करने शुरू किए हैं। राज्य के भीतर कृषि विभाग ने 8.5 लाख कुंटल करीब बीज 11 लाख से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए और इसी प्रकार से कृषि यंत्रों को बड़ी तादाद में हम किसानों को सुलभ करा रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक में हम 80% का अनुदान दे रहे हैं। 15 लाख की योजना पर किसानों के समूह को 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं और 12 लाख रुपए जो है सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दे रहे हैं। इसी प्रकार से कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 10 लाख पर हम लोग 2 लाख रुपए का उनको हम छूट, और 2 लाख रुपए किसानों को लगाना पड़ता है और 8 लाख रुपए जो है वो सरकार की ओर से उनको अनुदान दिए जा रहे हैं। फसल और शेषों के कृषि यंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए 3 कृषि यंत्रों पर हम 80% का अनुदान दे रहे हैं और शेष कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि यंत्रीकरण से उनके श्रम को कम किया जाए और उनकी लागत को कम किया जाए। इसके लिए एक विशेष प्रयास इस 4 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में किया है। लेकिन कृषि कानून को लेकर अखिलेश यादव ने फिर कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। यह नहायत